क्या लग रहा है कि ये जो रफ्तार है आखिर कहाँ तक जाएगी? अब नया साल भी आ रहा है, देखिए प्रिडिक्शन बहुत सारी यस, यस। होने जा रही है। 2026 कितना अच्छा होगा, न्यूमरोलॉजी की कई यस, तरह की प्रिडिक्शन बन रही है। यस। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? देखिए मुझे लगता है कि जो अगर हम इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करें तो ऑलरेडी हमने भी रिसेंटली हाईज़ ब्रेक करते हुए देखे हैं मार्केट को। बिल्कुल। तो वो एक सपोर्टिव पॉइंट है कि क्योंकि हम मानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं वो एक इकोनॉमी की रीढ़ होती है। अगर हुँ, वो ग्रो कर रहा है तो इट मीन्स कि आपकी कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इन्फ्लेशन। हुँ, इन्फ्लेशन की नज़र से अगर हम देखें तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है। हम डिपेंडेंसी हमारी जो इम्पोर्ट पे है वो कम है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस क्रूड के प्राइस $60 के नीचे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव। हुँ, बट हाँ, कहीं न कहीं जो इंटरनेशनल हमारे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो यूएस के साथ ट्रेड वॉर को लेकर हो या कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर टाइप से जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो कहीं न कहीं अभी भी एग्ज़िस्ट करती हैं। हुँ, हालाँकि यूएस के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मगर जो ट्रेड वॉर पे अनसर्टेनिटी है, वो अभी तक नहीं हो पाई है। हुँ। तो जब तक उस पे क्लैरिटी नहीं आती, तब तक अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद आपको कहीं न कहीं रुपया आगे भी थोड़ा बहुत वीक होता हुआ दिखाई दे, और ऐसे में अनसर्टेनिटी जब भी होगी ना, तो गोल्ड और सिल्वर आपको, इवन गोल्ड हुँ, आपको एक अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अभी क्या है कि अब जितने भी सेंट्रल बैंक्स होंगे, वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएँगे। अभी हमने रिसेंटली देखा कि चाइना स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहा है अपनी रियल एस्टेट को सँभालने के लिए, हुँ, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत बड़ा एक बबल है वहाँ पे। अगर वो बस्ट हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, अगर हम बोलें ग्लोबल के अंदर में। हुँ, तो उसको मैनेज करने के लिए स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहे हैं। प्लस अगर आप देखेंगे तो जो यूएस का इंटरेस्ट रेट, फेडरल रिजर्व है, वो हुँ, इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहे हैं। हुँ, वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट हो, ट्रम्प साहब भी चाहते हैं इंटरेस्ट रेट कट हो। तो कहीं न कहीं, और फेड चाहता है कि, और यूएस की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 95% डेट पर है, तो हुँ, बहुत अनसर्टेनिटी वाला माहौल है। उसके साथ-साथ रशिया, यूक्रेन, हालाँकि अभी उनकी यूक्रेन से बात चल रही है कि वो सीज़ फायर हो सकता है, मगर रशिया शायद उतनी बात ना माने, जो उन्होंने 28 पॉइंट बनाए, शायद उस पे डिस्कशन ना हो, हुँ, या रशिया उतनी बात ना माने, तो अगेन सीज़ फायर हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है कि कुछ ठंडे बस्ते में चली गई है, मगर हुँ। लॉन्ग टर्म में नहीं लगता कि ऐसी बड़ी कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी, तो जब-जब अनसर्टेनिटी रहेगी, तो आपको गोल्ड के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, और गोल्ड मुझे लगता है कि 2026 में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हाँ। उतना रिटर्न ना देखने को मिले, जितना 2025 में मिला, बट हाँ, यहाँ पर भी आपको 2026 के अंदर भी मुझे लगता है कि गोल्ड में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से आपने ना अपनी बातचीत में कई सारे पहलुओं, कई मुद्दों को लेकर आपने बात जी। की है। अगर मैं फेड रेट कट की बात करूँ तो इसको लेकर देखिए फिर से कहा जा रहा है कि शायद दिसंबर तक कुछ लग रहा यस, है। यस। आपको लगता है कि कुछ इस पर बातचीत बन सकती है? देखिए ये टोटली डिपेंड करता है यूएस के डेटा के ऊपर। अभी हमने हुँ, रिसेंटली देखा है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सपोर्ट होकर आया है, मतलब हुँ, कम होकर आया है एम्प्लॉयमेंट रेट, तो दैट इज़ शोइंग कि वहाँ पे कुछ ग्रोथ हो रही है। तो ये डिपेंड होता है कि वो कब तक उसको सस्टेन कर पाते हैं। हालाँकि यूएस में इन्फ्लेशन पे बड़ा कंसर्न है, जो कि इन्फ्लेशन अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है। हाँ, यूएस की जॉब डेटा, ज जॉब मार्केट बहुत बड़ा कंसर्न है, जो कि कंट्रोल नहीं हो पाई है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है, तो वो अब हमेशा फेड ये बोलता है कि भई हम इंटरेस्ट रेट तब कट करेंगे जब यूएस की इकोनॉमी में हम 2% टारगेट जो इन्फ्लेशन कर रहे हैं वो हो जाए, या वहाँ की जॉब मार्केट सपोर्ट हो जाए। बट वो होना बहुत मुश्किल है, हुँ, क्योंकि यूएस की जो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली लोग नहीं करना चाहते, या उतना हाँ, स्किल नहीं है जितना आप चाइनीज़ में या इंडियंस में स्किल देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जॉब मार्केट इतनी जल्दी सुधरेगा वहाँ पे, तो आपको अनसर्टेन देखने को मिलेगा। तो इसलिए फेड ये बोलता है कि उनको डेटा वॉच करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, और पिछले अगर आप देखेंगे तो 45 डेज़ से यूएस गवर्नमेंट शटडाउन था। हाँ। तो अब यूएस के डेटा उतने नहीं आ पा रहे थे, अब धीरे-धीरे यूएस के डेटा आने चालू होंगे, तो एक्चुअल पता लगेगा कि उनकी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। बट मुझे लगता है कि शायद इस बार वो इंटरेस्ट रेट कट ना करें, और हो सकता है कि फिर वो अगले साल शिफ्ट होते हुए दिखाई दें, या जनवरी या फरवरी में वो जो अपने इंटरेस्ट रेट है उसको कट करें। तो हुँ। जब इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा।